बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है आपका। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में बात करेंगे शॉर्ट लेक्चर 221 टू 224 तक। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर हैं फाइनल के हवाले से। क्यों हैं? क्योंकि इसमें एक्सेल के फार्मूले हैं। ठीक है, एक्सेल के फार्मूले जो है वो 3 मार्क्स का या 5 मार्क्स का एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है आपके पेपर में। ठीक है, और जो कि लाजमी आएगा, चाहे आप जितनी मर्ज़ी इसको अवॉइड करें। ठीक है, तो ये फार्मूले और ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने इसको देखना है स्टेप बाय स्टेप, किस तरह से हम फार्मूला लगा सकते हैं और किस तरह वैल्यूज़ को जो है ना वो लिख सकते हैं। ठीक है, पहली तो चीज़ ये है कि हम थोड़ा सा इसको देखेंगे हमारा जो हैंड आउट्स हैं इनसे। ठीक है, मैं आपको दो तीन चीज़ें सिंपली बता देता हूँ कि पहले यहाँ पे करना क्या है। पहले एक चीज़ हमें दी हुई है कि जो फार्मूला होता है वो क्या होता है। फार्मूला होता है मैथमेटिकल सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है, और इसमें असल में हम इसको यूज़ करते हैं ताकि हम कैलकुलेशंस को परफॉर्म कर सकें। कोई भी फार्मूला लगाना है उससे पहले आपको इक्वल का साइन लगाना पड़ेगा, अदरवाइज़ वो जो फार्मूला है वो आपका वर्क नहीं करेगा। ठीक है, इक्वल का साइन आपको लगाना पड़ेगा जिस सेल में आपने फार्मूला लगाना है। उसके बाद फंक्शन लाइब्रेरी जो होती है उसमें फार्मूले आपको मिलते हैं। ये मैं आपको उधर से दिखाऊंगा, एक से उससे पहले थोड़ा सा इधर डिस्कस करते जाएं। तो यहाँ पे आपको इक्वल का साइन लगाना पड़ेगा। ठीक है, फार्मूला स्टार्ट करने से पहले। और उसके बाद फार्मूला जब एक वैल्यू आप सिलेक्ट कर लेंगे और उसको दूसरी वैल्यू से आपने प्लस करना है या सम करना है, तो उनके दरमियान ये वैल्यू आपको लगानी पड़ेगी कोलन की। ठीक है, जैसे यहाँ पे लगाई हुई है F5 और G5 के दरमियान। ठीक है, तो इसको भी प्रैक्टिकली करेंगे तो आपको समझ आएगी ज़्यादा। उसके बाद कुछ फंक्शंस हैं, कुछ फार्मूले आप कह सकते हो। फार्मूले में हमारे पास सम का है, एवरेज का है, मिनिमम है, मैक्सिमम है, काउंट का है। ठीक है, और इसमें सब्ट्रैक्शन का दिया हुआ नहीं है, वो भी हम करेंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको कोई और कंडीशन वगैरह का आता है तो वो क्योंकि इधर भी नहीं दिया हुआ तो हम उसका क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके अलावा है एप्लीकेशन सिनेरियो है, ये इसको भी देख लेंगे। सॉर्टिंग एंड फिल्टर है, इसको भी देख लेंगे। तो हम चलते हैं हमारे एक्सेल पे। ठीक है, पहले तो मैंने एक शीट सिंपल बना के रखी है ताकि टाइम ना वेस्ट हो। और उसके बाद हम देखेंगे कि हमारे जो फार्मूलेज हैं, यहाँ पे अगर आप आओ तो यहाँ पे फार्मूला में पे क्लिक किया तो ये आपको फंक्शन लाइब्रेरी नज़र आएगी और यहाँ पे आपको डिफरेंट फार्मूलेज नज़र आएंगे। ठीक है, इसमें लॉजिकल, टेक्स्ट है, डेट एंड टाइम है, लोकअप है, मैथ है, ट्रिग्नोमेट्री है, बहुत सारे फंक्शंस हैं जो हमने यूज़ नहीं करने। हम जो सिंपल यूज़ करने हम उनको यूज़ करते हैं। हम चाहते हैं कि हम सम करें। ठीक है, यहाँ पे मैंने ऊपर सम का लिखा है और यहाँ पे सम करना चाह रहे हैं। तो सम करने के लिए फर्स्ट जो पहली कंडीशन है, कोई भी आप फार्मूला लगाना चाह रहे हो, जो पहली कंडीशन है वो यहाँ पे क्या है, वो इक्वल है। ठीक है, जैसे आप इक्वल का साइन लगाओगे आप इधर भी फार्मूला लिख सकते हो। ठीक है, इधर भी सेल में और इधर भी आप फार्मूला लिख के इंटर कर सकते हो, यहाँ भी वर्क करेगा। ठीक है, तो हम सिंपल यहीं पे करते हैं ताकि आपको जो है ना वो इजीली हर चीज़ का पता चले। अब आपने सम करना है तो इक्वल का साइन लगा के SUM आपने लिखना है, आपके सामने सम आ जाएगा जैसे नीचे फार्मूले आ गए। आपने इस पर डबल क्लिक करना है और ये ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा। साथ में एक जो ब्रैकेट ओपन हो जाएगी और यहाँ पे अब आपने वैल्यूज़ सेलेक्ट करनी है। तो नंबर 1 पे आप भी सिलेक्ट कर सकते हो या डायरेक्ट आप जो वैल्यू सेलेक्ट करना चाह रहे हो उसको सिलेक्ट करें। तो ये मैं CS11 के जो सब्जेक्ट हैं, अली के जो सब्जेक्ट हैं, ये तीनों को सम करना है। तो मैं पहले CS11 पे क्लिक करूँगा। जैसे ही मैंने क्लिक किया ये ब्लू हो गया और इधर जो B2 है वो लिखा आ रहा है। क्यों लिखा आ रहा है? क्योंकि ये B जो कॉलम है और 2 रोज़ है इसमें आ गया है। ठीक है, अब मैं चाहता हूं कि मैं डी तक जो अली के जो इंग्लिश के पाकिस्तान के वो भी मार्क्स इकट्ठे ही कैलकुलेट करें एक ही दफ़ा। तो आप यहां से इसको ड्रैग भी कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि आप इसको क्या कर सकते हो बोला, यहाँ से ये इस तरह ड्रैग भी कर सकते हो। ठीक है, और ये ड्रैग होकर आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, आपने अब यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर देनी है, खुद से ब्रैकेट क्लोज लिख के आपने इंटर करना है। ठीक है, जैसे इंटर करोगे ये देखें उसने सम कर दिया इन तीनों का। ठीक है, अगर आपने 2 का सम करना है तो भी इशू नहीं है, आप 2 का सम कर सकते हो। ठीक है, आपने क्या करना है कि इस पे डबल क्लिक किया, पहले एक वैल्यू सेलेक्ट की, देन आपने सेमी कोलन लगा लेना है। ठीक है, और दूसरी वैल्यू सेलेक्ट कर लेनी। ठीक है, आगे ब्रैकेट क्लोज कर देनी है और इंटर करना है, आपकी वो 2 वैल्यूज़ हो जाएंगी। ये आप सम किसी भी जगह पर कर सकते हो, लेकिन जो सेल आपने सेलेक्ट करने हैं, जो वैल्यूज़ आपने सेलेक्ट करनी है वो आपने राइट सेलेक्ट करनी। तो मैं पहले हमने सबका सम निकालना है, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि सबका सम निकालने की कोशिश करता हूँ एक ही टाइम में। और वो आगे एक और ट्रिक है जो आपने मतलब आपका टाइम बचाएगी। वो कैसे होती है, इसको तो मैंने ऐसे ड्रैग आउट किया और ये जितनी भी वैल्यूज़ होंगी, चाहे ये पूरी लाइन भी होती तब भी कोई इशू नहीं था, ये सब का सम करके दे देता। अब ये इसने इसका सम करके दे दिया। इसको जो है ना ये एक कोने से पकड़ो, ये जैसे मैं पकड़ता हूँ तो ये प्लस का साइन जो है वो ब्लैक हो जाता है, इसको पकड़ो और ड्रैग करते जाओ।
जब आप इधर ड्रैग करोगे, ये जो वैल्यूज़ अब यहाँ पे हमें मिली हैं, ये वाली वैल्यूज़, ये कौन सी हैं? ये वैल्यूज़ थी, इनका प्लस है, ठीक है। एक्सेल ने ऑटोमेटिकली चीज़ को फाइंड किया है, चीज़ को रीड आउट कर लिया है कि हमने इसका, इन तीनों का जो वो प्लस लिया था, तो ये क्या कर रहा है कि जब हमने उसको ड्रैग आउट किया तो ये सेम इन तीनों का यहाँ पे प्लस 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 करके दे रहा है, तो ये सारी वैल्यूज़ प्लस आ जाएंगी। इसी वजह से एक्सेल जो है ना वो मोर एफिशिएंट है कि मतलब लेस टाइम में हम ज़्यादा काम यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। ये तो सम का हो गया। उसके बाद आपको बोलते हैं कि सम का फार्मूला लिखने हैं, तो आपका सम का फार्मूला आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे मैंने आपको बता दिया, SUM, और ब्रैकेट में आप नंबर 1 लिख सकते हो, जैसे यहाँ पे है, मतलब आप कोई भी लिख सकते हो, लाइक B2 में लिख देता हूँ, ठीक है, और सेमीकोलन, और मैं चाहता हूँ कि B5 कर दूँ, ठीक है, B5 कर दिया और लगा दिए। तो ये सिंपल सा जो फार्मूला, ये आपका एक सम का फार्मूला, ठीक है। और ये आपको जो है ना वो B2 और B5 में जो है ना वो निकाल के दे देगा, ठीक हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं माइनस की। माइनस, या आप इसको सब्ट्रैक्ट लिख सकते हो, ठीक है, सब ट्रैक्ट। अच्छा, ये हैंडआउट्स में आया नहीं, लेकिन मैं इधर आपको दे रहा हूँ। क्यों दे रहा हूँ? क्योंकि सैम्पल पेपर अगर आप ओपन करो, मैं आपको दिखाता हूँ ताकि आपको समझ आए। सैम्पल पेपर में आप जब आओ तो सैम्पल पेपर को मैं सॉल्व करूँगा, लेकिन इसको यहाँ पे समझाना लाजमी था आपके लिए। यहाँ पे उन्होंने क्या बोला, कंप्यूट द रिमेनिंग अमाउंट आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग द एक्सपेंसेस फ्रॉम सैलरी। एक्सपेंसेस को सैलरी से क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है और रिमेनिंग अमाउंट बतानी। तो यहाँ पे क्या फार्मूला यूज़ हो रहा है, माइनस का यूज़ हो रहा है, साइन, ठीक है, मतलब कि उसको माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो इसके लिए भाई एक ही फार्मूला है जो यहाँ पे आपको लगाना है, कोई मुश्किल नहीं है। पहले आपने इक्वल का साइन लगा लेना है, ठीक है। याद रखना क्या लगाना है, इक्वल का साइन हर फार्मूले से पहले। आप चाहते हो कि आप जो है ना इसके CS के मार्क्स को, अली के CS के मार्क्स को और ज़मान के CS मार्क्स को माइनस करना चाह रहे हो, पता लगाना चाह रहे हो कि दोनों में कितना डिफरेंस था। मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। आपने यहाँ पे माइनस का साइन लगाना है, ठीक है। पहले वो सेल जिसकी आपने सब्ट्रैक्ट करना है और माइनस का साइन लगा देना, ठीक है। नेक्स्ट आपने वो सेलेक्ट करना है जिसको आप चाहते हो कि आपने उससे माइनस करना है। तो मैं कहता हूँ कि मैं ये उम्र से करना चाह रहा हूँ, ठीक है। इस पर क्लिक किया, ये देखें B2 एंड B4 इंटर करना, सिंपल। तो ये आपको -5 दे देगा, ठीक है। -5 क्यों दिया? क्योंकि 90 हमने माइनस के आगे लिखा था, इसलिए -5 दिया, ठीक है। ये आपकी अपनी सोच होगी, आप इसको किस तरह से करते हो। आपको पता होना चाहिए कि माइनस जो है ना, बड़ी रकम माइनस करनी है तो बड़ी रकम को पहले रख के छोटी रकम को जो है ना वो आगे रखना पड़ेगा, माइनस के साइन से आगे, ठीक है। तो ये आपको जो है ना वो पॉजिटिव में जो उसकी कैलकुलेशन है वो देगा, ठीक है। लाइक अब मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि जो है ना वो इक्वल बी ये इसको, और माइनस करना चाह रहा हूँ मैं पार्क 301 के मार्क्स को, तो ये हमें 3 दे देगा। मैं चाहता हूँ कि सब का जो है ना मैं यही करूँ कि CS के मार्क्स को पार्क 301 के मार्क्स से जो है ना वो अलग करता जाऊँ। सॉरी, हम ऐसा कर लेते हैं कि थोड़ा कम्प्लेक्स करते हैं, क्योंकि हम ये आपकी प्रैक्टिकल वर्क है जो आपको काम आएगा। मैं CS के मार्क्स को टोटल मार्क्स से, या सिंपल पहले टोटल मार्क्स लिख लेते हैं, बड़ी रकम, और उसमें से माइनस करना चाह रहा हूँ CS के मार्क्स को, ठीक है। इंटर करूँगा तो ये 166 मार्क्स बढ़ेंगे, यानी CS के मार्क्स को इसके टोटल मार्क्स से मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब मैं सब का ऐसा ही करना चाह रहा हूँ, तो मैं इसको ड्रैग आउट करूँगा तो ये सबको उसके जो मार्क्स होंगे वो सब्ट्रैक्ट करके दे देगा, ठीक है। अब ये तो सब्ट्रैक्शन का था। उसके बाद है मिनिमम का, ठीक है। मिनिमम का जो फार्मूला होता है, इसमें हमारे पास उन्होंने, मतलब कोई मुश्किल नहीं होता, सेम होता है। यहाँ पे आपने क्या करना है कि वही इक्वल का साइन लगाना है और MIN लिखना है। मिनिमम देखें आ गया, पहले ही पे आपने डबल क्लिक करना है, वैल्यू सेलेक्ट करना का वो बता रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि मैं क्या करूँ कि ये जो ये जो इनके टोटल है ना, इनमें से मैं चाहता हूँ कि किसके कम है, तो मैं इस वैल्यू को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। और आगे ये साइन लगा देता हूँ, ठीक है, और इसको ड्रैग आउट करता हूँ नीचे, ठीक है। तो मतलब सारे का जो सबसे जिसके कम मार्क्स होंगे वो आ जाएगा, और इंटर करता हूँ तो ये 231 मार्क्स हैं जिसके सबसे कम मार्क्स हैं, ये मिनिमम है, ठीक है। तो इस तरह से ये मैंने कर दिया है, ठीक है। तो ये मिनिमम का है। मैक्सिमम का भी सेम है, ठीक है, मैक्सिमम का भी सेम है। जस्ट आपने क्या करना है, हम मैक्सिमम का इधर लगा लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको थोड़ा सा रुके, इधर लगाता हूँ ताकि ये टोटल जो सम हुआ हुआ इसमें से मैक्सिमम निकालें कि किसके ज़्यादा मार्क्स हैं, ठीक है। मैक्सिमम, ठीक है, MAX लिखोगे मैक्सिमम आ जाएगा। डबल क्लिक करना है, वो चाहते हैं कि पहले हम सेलेक्ट करें, यहाँ से मैंने सेलेक्ट किया, और अगेन मैं ये लगाता हूँ, और यानी मैंने लगाया क्या, कॉलन लगाया। कॉलन लगा के मैंने इसको ड्रैग आउट करूँगा इधर, और आगे ब्रैकेट क्लोज कर दूँगा और इंटर करूँगा। ये आपके सामने जो
259 है, ये मैक्सिमम है जो कि उसने हमें बता दी है, ये वाली वैल्यूज़ हमें उसने दे दी है, ये मैक्सिमम का हो गया। उसके बाद एवरेज, ठीक है, एवरेज हम किसी भी एक सब्जेक्ट की एवरेज निकालना चाह रहे हैं तो हम सी एस की एवरेज निकालते हैं, यहाँ पे इक्वल लगा के ए वी ए, यहाँ पे एवरेज का फार्मूला ये डिफरेंट है, एवरेज ए है, एवरेज इफ़ है और एवरेज इफ़ एस है। तो ये सिंपल एवरेज का फार्मूला आपने लगाना है। डबल क्लिक किया एवरेज पे तो नेक्स्ट हमने नंबर अपना चूज़ करना है, नंबर पहला चूज़ करना है। तो हमने यहाँ से जो अली के सी एस के मार्क्स हैं वो चूज़ करेंगे, उसके बाद हम जो इसके ड्रैग आउट करेंगे और यहाँ तक लेकर आएंगे और यहाँ पे हम इसकी ब्रैकेट क्लोज करके इंटर के, तो इसके जो एवरेज मार्क्स बनते हैं अली के वो कितने बनते हैं, 82.75 बनते हैं। मतलब इन सब के जो सी एस में मार्क्स हैं वो 82.75 बनते हैं। तो यहाँ पे हमने कितने फार्मूले कर लिए हैं भला, सम का एक है, सब्ट्रैक्ट का दूसरा है, मिनिमम का तीसरा है, मैक्सिमम का चौथा है और एवरेज का पांचवा है। उसके बाद एक और रह गया, वो कौन सा था भला, वो था जी काउंट का फार्मूला। ठीक है, काउंट का फार्मूला आपने जब लगाना है तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, हम मैं चाहता हूँ कि काउंट करना है तो यहाँ से ये पाक 301 है ना, इसी को काउंट का फार्मूला लगाते हैं, COUNT डबल ये आ गया। ठीक है, और डबल क्लिक किया, वैल्यू 1 हमने सेलेक्ट कर ली। उसके बाद इसको ड्रैग आउट करें आप यहाँ तक और यहाँ से आप जो है ना वो ब्रैकेट क्लोज कर दें, इंटर करें, तो ये वैल्यूज़ आपको बता देगा कि हाँ जी ये 4 वैल्यूज़ थी। ठीक है, तो ये काउंट का फार्मूला है। ठीक है, सिंपल, मैंने मतलब थोड़े से टाइम में यार आपको बता दिए सिंपल चीज़ें जो कि आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, उसके बाद ये जो B3 है, B12 है, B3 और B14 है, अब कुछ क्वेश्चंस मैं डिस्कस करने लगा हूँ जो कि पेपर्स में आते हैं, किस तरह से पूछते हैं वो बताने लगा हूँ। तो वो क्या करते हैं, वो आपको बोलते हैं कि आपने ना, मैं थोड़ा सा जो एक्स्ट्रा चीज़ें उनको एक दफ़ा मिटा दूँ। ठीक है, वो बोलते हैं जनाब आपने जो है ना वो जो यहाँ पे सेल है ना, सेल कौन सा होता है, सेल ये कोई भी सेल है, इसकी एक तो ये सी को देखना पड़ेगा आपको अल्फ़ाबेटिकली, और दूसरा उसकी जो रोज़ हैं A to जो भी हैं एक्स्ट्रा, उसको आप देखना पड़ेगा। ठीक है, वो बोलते हैं कि जो आपके पास जनाब B3 है उसको आपने क्या करना है, प्लस करना है, आपने प्लस करना है उसको C3 के साथ। ठीक है, C3 के साथ। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपल, आपने, आपको पता है उन्होंने प्लस का बोला, आपने इक्वल का साइन लगाना है। ठीक है, और वो बोलते हैं कि सिंपल फार्मूला ही लिख दो। ठीक है, सिंपल फार्मूला आपने लिखना है, जब फार्मूला लिखा गया तो वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, SUM सम, डबल क्लिक करेंगे। ठीक है, पहली वैल्यू उन्होंने हमें बताई थी कि B3 को हमने प्लस करना है। ठीक है, क्या करेंगे, कोलन का साइन लगा के C3 लगा देंगे। ठीक है, और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। जैसे ब्रैकेट क्लोज करेंगे और इंटर करेंगे तो यहाँ पे जो ये B3 है और C3 है, इन दोनों का जो मजमूआ होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा 155 जो है ना इसका मजमूआ आ गया। ठीक है, ये इस तरह भी सवाल आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं, वैल्यूज़ उनके पास दी होती है, टेबल पूरा दिया होता है, जैसे यहाँ पे सैम्पल पेपर में आपको दिया गया है, और आपको जस्ट ये बोलते हैं, जैसे यहाँ पे वो बोल रहे थे कि सैलरीज़ को एक्सपेंसेस से जो है ना वो सब्ट्रैक्ट करो। ठीक है, तो इस तरह भी आप कर सकते हो। यहाँ पे उन्होंने एक्सपेंसेस फ्रॉम सैलरी, तो ये आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। यानी आपने यहाँ पे फार्मूला कौन सा लगेगा भला, बताएं भला, कोई बताएगा नहीं, मैं बताता हूँ यार, ये एक तरफा कम्युनिकेशन होती है। ठीक है, इसमें हम फार्मूला जो लगाने वाले हैं, ठीक है, मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, फिर हम इसको सॉल्व भी करेंगे। ये नीचे आ गया तो हम नीचे चलते हैं। इसके साथ ही यहाँ पे हम इक्वल टू का साइन लगाएंगे पहले, और हम वो कह रहे हैं कि सैलरीज़ को एक्सपेंसेस से जो है ना वो निकालना है। तो सिंपल, हमें पता है सैलरीज़ बड़ी हैं, तो हम एक जो है ना वो सब्ट्रैक्ट का कह रहे हैं, तो हम सिंपल वैल्यूज़ लिखेंगे। ठीक है, और ये वैल्यूज़ गलत लिखी गई है, मैं इसको सही करता हूँ। ठीक है, और मनफी लगा देंगे बीच में। ठीक है, और ये 3 6 7 2, और बस ये अगर हम इंटर करेंगे हमारे पास जो क्वेश्चन होगा वो आ जाएगा। सिंपल, हम इसको ना उधर ही कर लेते हैं। ठीक है, आपको इसका बता देता हूँ, वीडियो लंबी हो रही है, मुझे पता है आप लोग बहुत ही मुश्किल से बैठे होगे, लेकिन इट्स ओनली फॉर यू। ठीक है, तो यहाँ पे उसका जो है ना वो आ जाएगा। तो इस तरह से जो है ना वो सब्ट्रैक्शन का फार्मूला आपको प्रॉपर नहीं मिलने वाला इधर से, जैसा मैंने बताया, जस्ट आपने ऐसा करना है। ये भी एक यूज़र डिफाइंड फार्मूला होता है, एक ऑटो डिफाइंड फार्मूला होता है। तो ये यूज़र डिफाइंड फार्मूला है कि मैंने अपने से एक फार्मूला बना लिया। ठीक है,
आप प्लस दूसरी तरह से भी कर सकते हो, जिस तरह से मैं माइनस को प्लस किया, ठीक है। जैसे हम अगर प्लस करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो इधर कर लेते हैं प्लस, ठीक है। इस सम का सम हम कर लेते हैं। मैं प्लस करना चाह रहा हूँ, ठीक है, इसको मैं एक दफ़ा डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है। दो तीन फॉर्मूले होते हैं, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया वैसे करना है आपने, तो ज़्यादा इजी और ज़्यादा परफेक्ट रहेगा, ठीक है। सम आप करना चाह रहे हो, इक्वल का साइन लगाओ और ये पहली वैल्यू सेलेक्ट करो, दैन इसको ड्रैग आउट करते जाओ यहाँ तक, ठीक है, और इंटर कर दो। तो सॉरी, सम तो हमने लगाया ही नहीं, ठीक है। मतलब कि इक्वल लगा के ये वैल्यू सेलेक्ट करके प्लस का साइन लगा के आपने क्या करना है, इसको ड्रैग आउट करना है इधर, ठीक है। ड्रैग आउट करके जस्ट ड्रैग आउट नहीं हो रहा, ठीक है। मैं इसको करता हूँ सिंपल, मतलब कि प्लस का साइन लगा के और इसको इससे प्लस करना चाहता हूँ, तो ये देखें इसने उससे प्लस कर दिया। मतलब कि ये वर्क करता है, एक्सेल वर्क करता है, लेकिन एक यूज़र डिफाइंड फार्मूला होता है, एक इनका ऑटो डिफाइंड फार्मूला होता है, जो डिटेल फार्मूला इन्होंने दिया होता है। तो जैसे सम करना मैंने आपको बताया, आपने वैसे करना, जैसे सब्ट्रैक्शन करनी आपको बताइए, आपने वैसे ही करनी है, ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं और क्या चीज़ें इन्होंने बताई हमें। ऊपर नहीं है, नीचे ही है, हाँ। ये वाली मैंने आपको बता दी है कि मैक्सिमम और मिनिमम कैसे निकालना होता है। ये जब अगर दो वैल्यूज़ का मैक्सिमम निकालना है तो ये कोई मुश्किल है, ठीक है। लाइक यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि जो दो वैल्यूज़ हैं ये इनका सम हुआ हुआ है ना, तो इनमें से दो वैल्यूज़ का मैक्सिमम निकालना हम निकाल सकते हैं, अपनी मतलब कॉमन सेंस यूज़ कर सकते हैं कि वो बड़ा है, लेकिन वो कहते हैं कि फार्मूला लगाना। तो हम क्या करेंगे, मैक्सिमम का फार्मूला लगाएंगे, ठीक है, और डबल क्लिक किया, पहले वैल्यू वो सिलेक्ट करेंगे और नेक्स्ट सेमीकोलन लगा के दूसरी वैल्यू सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि वो हमें फार्मूला पूछते हैं कि फार्मूला बताओ जी, तो और इंटर कर देंगे। ये हमें बता देगा कि 259 जो है वो मैक्सिमम है, क्योंकि हमने फार्मूला बताना होता है, ठीक है। फार्मूला वो जस्ट कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं, वो जस्ट पूछते हैं कि यार इसका फार्मूला लिख दो, यानी कि जस्ट इतना सा लिखना होता है या इतना सा लिखना होता है, बस इतना लिखना होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें याद होनी चाहिए आपको। अब उसके बाद हमारे पास 2024 में बेसिक जो दो चीज़ें हैं, सॉर्टिंग और फिल्टर के हैं। तो सॉर्टिंग या फिल्टर जो होता है वो दो तरह के होते हैं। एक बेसिक फ़िल्टर होता है, ठीक है, हाईलाइट करते हैं सेल को और वो फ़िल्टर कर देता है, और एक होता है यानी कस्टम फ़िल्टर होता है, ठीक है। कस्टम सॉर्ट भी उसको बोलते हैं, वो भी हम देख लेते हैं। अगर आप यार आओ यहाँ पे होम पेज में, यहाँ पे आपको सॉर्ट एंड फ़िल्टर का ऑप्शन नज़र आएगा, ठीक है। यहाँ पे आप देखें तो A to Z है या Z to A, या आप कस्टम सॉर्ट भी कर सकते हो, ठीक है। मैं वैल्यूज़ को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, और इनको सॉर्ट करने की कोशिश करता हूँ A to यहाँ पे, मतलब क्योंकि ये मैथमेटिकल है तो स्मॉल से लार्जेस्ट आ जाएगी, क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है, इसलिए हम इसको यूज़ करते हैं। हम चाहते हैं कि इसको स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट कर दें, तो ये क्या कर देगा कि उसको देखें स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट, उसने इसको ऑटोमेटिकली सॉर्ट कर दिया। दूसरा सॉर्ट ये होता है कि हम कस्टम सॉर्ट में जाएं और यहाँ पे जो है ना वो जैसा सॉर्ट करना चाहें कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि सॉर्ट बाय किस तरह उसको सॉर्ट करना चाहिए, किस वैल्यू को सॉर्ट करना है, CS11 को वैल्यू को सॉर्ट करना है, ठीक है। उसके बाद वैल्यूज़ उसके सेल किसको कलर को वैल्यूज़ को करना है, वैल्यूज़ को करेंगे स्मॉल टू लार्जेस्ट या लार्जेस्ट टू स्मॉल, तो लार्जेस्ट टू स्मॉल करना, ओके कर दूंगा। तो ये जस्ट जो CS जो होगी उसकी ही मतलब क्या करेगा, उसको ही ड्रैग आउट कर देगा, उसकी सही कर देगा। तो मतलब इसका कस्टम सॉर्ट होता है। इतनी डिटेल में जाने की हमें ज़रूरत नहीं है, जस्ट जो चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी। आई होप आपको इन चीज़ों की समझ आ गई होगी और आपको ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी, क्योंकि इतनी मेहनत से बनाई है मैंने। तो आई होप आपने चैनल सब्सक्राइब कर दिया होगा और वीडियो को भी लाइक कर दिया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट इसी तरह की वीडियो में, और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।